Hello everyone, welcome to the competition wing powered by सचदेवा न्यू पेटी कॉलेज। नमस्ते, मेरा नाम कुलेश्वर कुमार साहू है और मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है CGPSC व्यापम के जो एग्जाम्स के लिए लेके आया हूँ आपके सामने ये वीडियो जो है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया कि PSC में और व्यापम में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है प्री मेंस में। तो अब उसमें हम पहले वीडियो में हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। तो इसमें हम लोग एकदम बेसिक्स में चलते हैं कि एक्चुअल में मैथमेटिक्स है क्या और मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं और पढ़ना क्या है इसमें। तो सबसे पहला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होता है और काफी बेसिक वीडियो होता है, तो ये वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथ्स क्या है? स्टडी अबाउट द नंबर्स, शेप्स, डेटा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर्स के बारे में जो स्टडी है दैट इज मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैथमेटिक्स दैट इज नंबर्स। तो हम पहले आज फर्स्ट वीडियो में हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि जो संख्याएं हैं नंबर सिस्टम में एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा सबसे जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज ऑन नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूं कि दो टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है डिजिट और एक होता है न्यूमेरल्स। सो डिजिट एंड न्यूमेरल्स क्या होते हैं? तो डिजिट मींस जो 0 to 9 तक के जो सिंबल हम यूज करते हैं, 0 1 2 3 अप टू 9 तक के जो सिंबल्स हम यूज करते हैं इसको हम कहते हैं डिजिट्स। और इन सिंबल से जो नंबर बनते हैं लाइक 125 या 64 या व्हाटएवर जो भी नंबर, सो दीज आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। सो डिजिट्स एंड न्यूमेरल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम में जो है नंबर सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले आपको याद होगा जब आप क्लास LKG में गए, सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, तो याद कीजिए आपने क्या पढ़ा मैथमेटिक्स में। सबसे पहले जब आप क्लास LKG में शुरुआत में गए तो क्या सीखा आपने मैथमेटिक्स में? ऑब्वियसली सभी ने क्या सीखा? गिनती सीखा, काउंटिंग सीखा। तो क्लास, और याद कीजिए कि हर क्लास में जब आप क्लास 1 2 3 4 अप टू 10 तक भी पहुंच जाए तो हर एक क्लास में जो पहला चैप्टर होता है वो नंबर सिस्टम का ही होता है। पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर कुछ क्लास के बाद होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर्स पढ़ा, फिर उसके बाद रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, और क्लास 10 तक हमने रियल नंबर्स पढ़ा। फिर क्लास 11th में एक और इंट्रोडक्शन होता है नंबर का, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप से जो है हमारा मैथमेटिक्स जाता है। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नंबर्स। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर डेफिनेशन में चलते हैं, ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सभी गिनती की जो संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सभी जो गिनती की संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो बताइए गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं? किसी भी मैथमेटिक्स में अब जब भी किसी भी चीज को हम गिनना चालू करें तो गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? गिनती हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से, और गिनती में 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3 एंड सो ऑन। तो गिनती ऐसे आगे बढ़ती है 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जो है हम जहां तक जा सके। तो these all counting numbers are called natural numbers. Okay, so after that अब there are few sub parts of natural number जो सब जानते हैं, जो प्राकृतिक संख्याओं के कुछ पार्ट्स हैं, बट फिर से हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इवन, जिसको बोलते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर्स या सम संख्याएं। सबको पता है ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो सभी क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स, सम संख्याएं। ऑड नंबर जिसको बोलते हैं विषम संख्याएं। ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, ऐसे सारी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं, या इंग्लिश में ऑड नंबर्स। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? सो प्राइम नंबर जनरल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि ऑल दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज प्राइम नंबर, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज ऑल दोज नंबर्स which is having exactly two factors, numbers having exactly two factors, ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2. These all numbers are called prime numbers. Like we have example 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2, 1 और 2. देखो 1 जो है सभी नंबर का फैक्टर होगा, क्योंकि सब में 1 जो है सभी नंबर में कॉमन निकाला जा सकता है. उसके अलावा एक और नंबर जो खुद से, सभी नंबर खुद से भी डिविजिबल होता है. सो 1 एंड इटसेल्फ अगर हम कहें तो 2, अब 2 के बाद इसके कितने फैक्टर? 1 और 2. 3 की बात करें तो 3 के फैक्टर होते हैं 1 एंड 3. 4 की बात करें तो 4 का होता है 1, 2 एंड 4. तो देखिए इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है. तो 4 क्या नंबर है? कौन सा नंबर है? तो 4 जो होता है इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर. प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्याएं. जैसे हिंदी में तो हम साधारणतः समझ जाएंगे, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी नंबर से भाग नहीं जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी नंबर किसी नंबर से भाग ना जाए. तो सभी नंबर 1 से और खुद से तो भाग जाते हैं, लेकिन उसके अलावा और किसी भी नंबर से भाग नहीं जाएंगे. उन सारी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर. अब बात यहां पे आती है 1 की. व्हाट अबाउट 1? 1 इज अ प्राइम, कंपोजिट और व्हाट? सो 1 इज नॉट प्राइम नंबर, नाइदर कंपोजिट नंबर. 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है. क्यों? क्योंकि डेफिनेशन हमारा क्या बोलता है? दोज नंबर्स व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम. और अगर फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए तो दे आर कॉल्ड कंपोजिट. बट 1 तो दोनों में फिट नहीं बैठ रहा है. सो 1 इज सिंपली अ नेचुरल नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ओके, सो आफ्टर दैट प्राइम एंड कंपोजिट वी हैव को-प्राइम्स. व्हाट आर को-प्राइम्स? सो को-प्राइम्स दोज नंबर्स whose HCF is 1. If we have pair of numbers whose HCF is 1, अगर 2 नंबर जिनका लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी महत्तम समापवर्तक वर्ग अगर 1 आता है, HCF जो है 1 आता है, तो उन दोनों नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? को-प्राइम्स कहते हैं. अब उसके बाद सबसे लास्ट आता है ट्विन प्राइम. ये नया चीज है और ये होता क्या है? ट्विन प्राइम. तो ट्विन प्राइम ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है? 2. जैसे कि 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है, 5 एंड 7 ये क्या है? ट्विन प्राइम है. तो ऐसे 2 प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या होता है? 2 होता है, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. ओके, सो आफ्टर दैट, अब नेचुरल नंबर के बाद, ये तो नेचुरल नंबर हो गया. अब नेचुरल नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है होल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं. तो होल नंबर या संपूर्ण संख्याएं क्या होती है? होल नंबर या संपूर्ण संख्याएं, तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. जैसे ही हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है. तो देयर इज अ सिंपल डेफिनेशन. संपूर्ण संख्याओं का एक सिंपल डेफिनेशन है कि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं में अगर सिर्फ जीरो को और मिला दिया जाए तो जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण या संपूर्ण संख्याएं हो जाती है. तो जीरो से लेके 1 2 3 4 अप टू इनफिनाइट, ये जो सारी संख्याएं हैं, दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर. ओके, सो आफ्टर दैट होल नंबर के बाद जो हमारा आता है वो है इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं पूर्णांक. हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक. तो पूर्णांक या इंटीजर्स क्या होता है? व्हाट आर इंटीजर्स? सो एकदम सिंपल डेफिनेशन है. हमने समझ लिया नेचुरल, हमने समझ लिया होल. तो अब इंटीजर काफी आसानी से समझ सकते हैं. होल नंबर जीरो से लेके प्लस इनफिनिट तक के जो नंबर है, दिस ऑल कॉल्ड होल नंबर. सो होल नंबर इंक्लूडिंग negative of naturals, whole number including negative of
naturals, these all are called integers. जो पूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, अगर उसमें हम सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के नकारात्मक मतलब नेगेटिव्स -1, -2, -3 को और इंक्लूड कर दें तो ये जो सारी संख्याएं मिलके क्या बन जाती हैं, इंटीजर्स बन जाती हैं। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन जो है कैपिटल N है, होल नंबर का जो नोटेशन है वो कैपिटल W है, वैसे ही इंटीजर का जो नोटेशन है वो कैपिटल Z है। पॉजिटिव इंटीजर को Z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर को Z माइनस से। तो कहीं भी आपको n दिखे तो आप समझ जाइए कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, कैपिटल W दिखे तो समझ जाइए कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स की बात कर रहा है, और अगर Z दिखे कैपिटल तो आप समझ जाइए कि ये इंटीजर्स की बात कर रहा है। तो इंटीजर्स क्लियर है कि ऑल द होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स, दिस ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तक समझने के लिए हम नंबर लाइन का यूज कर लेते हैं। जैसे कि नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में 1 से लेके इधर जो इनफाइनाइट तक के नंबर है, राइट साइड में जो नंबर है, ये सभी जो संख्याएं हैं ये कहलाती है नेचुरल नंबर्स। बस अगर उसमें सिर्फ 0 और मिला दिया जाए तो ये बन जाता है आपका होल नंबर। अब उसके बाद इस 0 और नेचुरल नंबर में अगर मैं नकारात्मक नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दूं तो वो क्या बन जाता है मेरा, वो बन जाता है मेरा इंटीजर्स। तो ये जो है 0 से लेके उधर प्लस इनफाइनाइट और 0 से लेके इधर माइनस इनफाइनाइट तक, ये जो सारे नंबर्स हैं, दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, सॉरी इंटीजर्स। द नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। आफ्टर इंटीजर के बाद जो है आता है हमारा रैशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या जो है मैथमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा यूजफुल नंबर्स हैं, इसी में बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं और वो सभी परिमेय संख्याओं में आते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है, क्या होता है रैशनल नंबर। सो रैशनल जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, और इररेशनल को डिनोट करते हैं कैपिटल Q के डेज से। सो रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर? सो ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q should not be equal to 0, ये दिस नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसी सारी संख्याएं जिसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे P और Q क्या है, इंटीजर पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन Q should not be equal to 0, मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो जो है शून्य नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर क्या बोलता है हमारा कि ऐसी सारी संख्याएं जिसको हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सके जा सकने वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, जहां पे P जो है इंटीजर है। इंटीजर मतलब 0 से लेके इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स। वैसे ही Q भी इंटीजर्स है, Q का मतलब 0 से लेके उधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। तो P और Q, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स में 0 भी आता है। तो एक क्वेश्चन ये है, एक टर्म ये है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कि Q जो है 0 क्यों नहीं होना चाहिए, Why Q should not be equal to 0, Q जो है 0 क्यों नहीं हो सकता। तो समझते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर जो है क्या है, तो P बटा Q। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, जैसे कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक 1 2 3, ये सारे नंबर को हम 1/1, 2/1, 3/1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स P अपॉन Q के रूप में व्यक्त हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, सारे रैशनल नंबर है। 0 इज अ रैशनल नंबर। कैसे? 0 को मैं 0/1 लिखूं या 0 को 0/100 लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, आंसर क्या होगा हमारा 0। दैट मीन्स 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ओके, आफ्टर दैट सभी नेगेटिव -2, तो -2 को -2/1 लिखूंगा, तो द आंसर विल बी -2। दैट मीन्स -2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो सभी नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, ये सभी क्या है आपके
रैशनल नंबर है। ऑल द नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। उसके अलावा जो है जितने भी फ्रैक्शंस हैं, अब देखो नंबर लाइन में अगर हम देखें तो 0, 1, 2 ये सभी नेचुरल और इंटीजर्स तक का हमने देख लिया। तो 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो और ये संख्याएं होती हैं फ्रैक्शन वाली, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, 1.02 एंड ऑल। तो ये जो सारी संख्याएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो एक सवाल आता है कि दो संख्याओं के बीच में, जैसे 0 और 1 है, 0 और 0 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? सो द आंसर इज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर। 0, 1, 1, 2 के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। वैसे ही 0 और 1 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो पहले परिमेय संख्याओं को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बोला कि जितने भी नेचुरल, होल और इंटीजर्स हैं ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब उसके अलावा जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं जैसे 2/5 -3/2, these all are also called रैशनल नंबर्स, जो क्योंकि क्या है P/Q के रूप में व्यक्त है। अब हमने एक टर्म बोला कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैं किसी फ्रैक्शन को लिखता हूं 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 1 को कितने भागों में विभाजित करना, 2 भागों में विभाजित करना। 1/1 का मतलब होता है 1 को एक भाग में विभाजित करना। तो अगर मैं देखूं इस प्रकार, तो किसी भी नंबर को न्यूनतम जो है मैं एक पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, मतलब उसको एज इट इज रख सकता हूं। लेकिन क्या किसी नंबर को शून्य भाग में डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को शून्य से डिवाइड करता हूं तो मेरा ये जो है कभी भी डिवाइड नहीं होगा, ये 1 जो है शून्य से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। इसलिए किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं हमारे, और डिनोमिनेटर जो है कभी भी रैशनल नंबर में 0 नहीं हो सकता। किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब जो है रैशनल के बाद जो सेकंड रैशनल, आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्याएं कि सारे नेचुरल, इंटीजर, होल के अलावा जितने भी फ्रैक्शंस है वो सभी क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट वन इज इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं? वो तो नाम से ही समझ में आ गया, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जो रैशनल नहीं है वो क्या है? इर्रेशनल है। तो ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाती हैं। तो सवाल उठता है कि सर किस प्रकार के नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और किस प्रकार की संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते? ज्यादातर लोगों को इर्रेशनल नंबर में ही कंफ्यूजन होता है कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, फिर डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार की संख्याएं P/Q के रूप में आ सकती हैं और किस प्रकार की संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स मैंने बता दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट होता है वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स अगर मैं लिखना चाहूं तो 0.01, 001, 00010 एंड सो ऑन। इस टाइप से अगर ये सीरीज आगे बढ़ता गया जिसका जो ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो रिपीटिंग है, तो इस प्रकार के नंबर को भी हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। उसके अलावा हम सबका फेवरेट जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है पाई। पाई आप सब जानते हैं क्या है? पाई पाई सभी को पता है कि ये पाई क्या है, कि जब एक सर्कल होता है उसमें ये आपका डायमीटर है और ये क्या है? आपका सरकमफेरेंस। तो आप सभी जानते हैं कि पाई यहां पे यूज होता है जब सरकमफेरेंस हमको निकालना है, तो C = 2πr। तो यहां से अगर हम देखें तो 2 बार मीन्स क्या? D, तो
पाई विल बी इक्वल टू क्या, सी अपॉन पाई विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो पाई क्या है आपका, सर्कमफेरेंस, और डायमीटर, सर्कल के डायमीटर का क्या है, रेशियो है। ये जो पाई है एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि 22/7 है या तो फिर 3.14 है। तो पाई जो है 22/7 या 3.14 जो है, ये तो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि P बटा Q के रूप में उसको आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। तो पाई इर्रेशनल कैसे हुआ, तो द आंसर इज दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। ये जो है पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का जो एग्जैक्ट मान जो है डेसिमल के बाद 3.14 के बाद बहुत आगे तक जाता है, वो आज तक ना तो टर्मिनेट हुआ है ना तो रिपीट हुआ है। सो दैट्स व्हाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। नाउ व्हाट इज रैशनल नंबर, तो क्या होता है, ऐसे कौन सा नंबर होते हैं जिसको हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एकदम सिंपली समझिए कि जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं 6.25। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब 6.25 को ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा और डेसिमल की जगह क्या लिख दूंगा 1, और उसके बाद जितने जीरो डिजिट हैं उतने में क्या लगा दूंगा 0। तो 6.25 कैन बी रिटन 625/100 P अपॉन Q के रूप में आ गया। ओके, अब अगर उसके बाद अगर मेरे पास और कोई एग्जांपल है 0.02345 व्हाटएवर, जहां तक भी जाए, अगर यहां तक का नंबर है, अब अगर इसको मुझे P अपॉन Q के फॉर्म में व्यक्त करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली डेसिमल हटा दूंगा, डेसिमल की जगह क्या लगाऊंगा 1, और उसके बाद जितने डिजिट थे 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो लगा दूंगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसे किसी भी जो नंबर है उसको हम P अपन Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ऐसी सारी संख्याएं, देखो हम कितने जीरो लगाएंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है कि नहीं। तो ऐसी सारी संख्याएं जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद अगर वो टर्मिनेट हो रही है, 10 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रही है, 50 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रही है, कहीं भी जितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो गई उतने नंबर्स ऑफ जीरो हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे। तो वो किस फॉर्म में आ गया, P बटा Q के या P अपन Q के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स वो क्या है, रैशनल नंबर्स है। तो अब यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन आता है कि ऑल दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अच्छा, अब टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया कि कहीं पे खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग के अलावा रिपीटिंग, जैसे कि 1/3 है। तो 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आता है 0.33333 अप टू इनफिनिटी, ये 3 कभी खत्म नहीं होता। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है, तभी तो ये 1/3 के फॉर्म में है ना, ये रैशनल के फॉर्म में है, P अपन Q के फॉर्म में। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो जो मेरा आंसर है वो क्या आया, टर्मिनेटिंग तो नहीं हुआ लेकिन क्या आ गया, रिपीटिंग। दैट मीन्स ऑल दोज नंबर्स whose decimal expansion is either terminating और रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो क्या होता है, रिपीटिंग होता है। उस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। और उन्हीं प्रकार की संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी सारी संख्याएं जिसका डेसिमल एक्सपांशन आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इरेशनल क्या होता है, तो वही जिसका डेसिमल एक्सपांशन ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो, मतलब ना तो नंबर रिपीट होगा ना तो टर्मिनेट होगा। जैसे पाई की बात की हमने, पाई की वैल्यू जो है अभी जो मैथमेटिशियंस है वो काफी आगे तक निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट होने का नाम ले रहा है। तो इसलिए पाई क्या है, तो इसीलिए जो है पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट हैं वे सभी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके जो डेसिमल एक्सपांशन है ना तो टर्मिनेट होते हैं ना तो रिपीट होते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं सबसे लास्ट में जो है रियल नंबर, और यही है सभी संख्याओं का हीरो। सभी संख्याओं का हीरो इसलिए है क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर जितने नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल सबको मिला के बनता है हमारा रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या है, जिसका नोटेशन है कैपिटल R।
ठीक है, रियल नंबर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑल द रैशनल एंड इररेशनल, all the set of all the rational and irrational numbers are called real number। तो रैशनल में जो सारे ये नंबर लाइन के बीच में जितने और संख्याएं ये सब आ गई, जो बच गए थे वो भी नंबर, इररेशनल को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बच गए थे जो संख्याएं इररेशनल, √2 √3 का जो है वो सभी आ गए। अब उन सभी को मिला के अगर मैं सम करूं, मतलब सभी को, तो सेट ऑफ ऑल द रैशनल एंड इररेशनल, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या कहलाती है क्या? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो इस प्रकार से जो है हमारा संख्या पद्धति, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हमको मैथमेटिक्स समझना है तो सबसे पहले नंबर को समझना होगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और सभी नंबर्स को समझें पहले, फिर उसके बाद अब इसके बाद वाले जो आगे के क्लासेस में हैं इसमें हम इन नंबर्स का कैलकुलेशन, इन नंबर्स के ऑपरेशंस देखेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।